नमस्कार। मैं श्याम प्रताप सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र एवं लखीमपुर निवासी, आप सभी के समक्ष डिजिटल उपनिवेशवाद इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि उपनिवेशवाद है क्या। तो किसी भी शक्तिशाली या उन्नतशील राष्ट्र के द्वारा किसी ऐसे विकासशील राष्ट्र जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होता हो, उस पर अपना राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अब अतीत में जाएंगे तो हमको उदाहरण मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन से भारत को क्या नुकसान हुआ और क्या परिणाम हुआ, उससे हम भलीभांति परिचित हैं। इसको मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब है क्या कि विदेशी कंपनियों पर, विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहना गलत क्यों है, मैं आपको इस बात पर बताना चाहता हूं कि आज जो है हमको लग रहा है कि हम उन विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके ऐप्स को यूज कर रहे हैं, उनके उत्पादों को खरीद रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है, हमारा मनोरंजन का साधन हो रहा है, हम उसका समुचित उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी निजी जानकारियों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और हम इस मोहजाल में फंसते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारी डाटा को जो है चुराया जा रहा है और उसका व्यवसाय किया जा रहा है। और आगे चलकर यही खबर निकल कर आती है कि उससे पैसे लोग कमाते हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने भी चीन के ऐप्स को बैन किया था, 59 ऐप। उसके बाद फिर और कुछ ऐप्स को बैन किया गया था। कारण सिर्फ एक था, डाटा चोरी का। और आज हम उसको भूल चुके हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है, ये इतना खतरनाक है कि हमारी मानसिकता ऐसी है कि हमको अगर 5 का सामान 2 रुपए में मिलेगा तो हम 2 रुपए वाला ही लेंगे, भले वो विदेशी कंपनियों द्वारा क्यों ना बनाया गया हो। और सबसे बड़ा कारण यह है, आप मान के चले अगर विकास डिजिटल उपनिवेशवाद से ही होता तो चाइना ऐसे ही नहीं आगे बढ़ता। चाइना के अगर सामान के बहिष्कार की बात अलग रखें तो उस देश में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बैन है। उन्होंने अपना खुद का विकास किया है। कारण इसका सिर्फ एक हुआ कि, और परिणाम भी यही हुआ कि उनका डाटा उनके देश में संरक्षित है और आज उसकी इकोनॉमी कितना आगे है, इससे हम भलीभांति परिचित है। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन की भी बात करी जाए, इसके लिए कड़े कानून का प्रबंधन होना चाहिए डाटा संरक्षण के लिए। वहां पर तो ऐसा है कि कंपनी के ऊपर 4% तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। तकरीबन शायद 70,000 करोड़ जो 2017 की रिपोर्ट है उसके अनुसार गूगल पर जो है जुर्माना लगाया गया। तकरीबन 890 करोड़ फेसबुक पर जुर्माना लगाया गया। तो ये कमी है। और एक कमी ये भी है कि हमारे यहाँ एक साक्षरता अभियान चलाया जाना चाहिए जिसमें ग्रामीण इलाकों में भी इस बात के बारे में बताया जाए, शिक्षा दी जाए कि वास्तव में डिजिटल उपनिवेशवाद है क्या और इससे कैसे बचा जाना चाहिए। तो ये तमाम इसके कारण हो सकते हैं। और निष्कर्ष स्वरूप यही कहना चाहूँगा कि एक साक्षरता मिशन के तहत इसकी जानकारी देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपने स्वदेशी उत्पादों को डेवलप करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका व्यवसाय किया जा रहा है, इसको समझते हुए। धन्यवाद। जय हिंद।